सीखने की शुरुआत श्वेतांबरी शर्मा के साथ। नमस्कार दोस्तों, मैं श्वेतांबरी शर्मा और स्वागत है आपका धार्मिक कहानियों तथा पौराणिक चरित्रों से जुड़े मेरे चैनल रोली अक्षत में। इस चैनल को शुरू करने का मेरा उद्देश्य न केवल आप सभी को धार्मिक जानकारी प्रोवाइड करना है, बल्कि हमारे सभ्यता तथा संस्कृति के महत्व को भी उजागर करना है। ये चैनल सभी उम्र के लोगों के लिए काफ़ी बेनिफिशियरी हैं, क्योंकि इससे न केवल आपको धार्मिक जानकारी मिलेगी, बल्कि हमारे सभ्यता तथा संस्कृति के महत्व को भी समझने में काफ़ी आसानी होगी। हालांकि मेरे द्वारा बनाया गया ये चैनल लोक कथाओं, पौराणिक कथाओं, किंवदंतियों और जनश्रुतियों पर आधारित है। दोस्तों, आज का दिन बहुत ही ज़्यादा शुभ और बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कारण ये है कि आज पूर्णिमा है। ये पूर्णिमा कोई ऐसा वैसा पूर्णिमा नहीं, बल्कि शरद पूर्णिमा है। जी हाँ दोस्तों, मैं आज बात करने वाली हूँ शरद पूर्णिमा के बारे में। वो तिथि जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये आश्विन मास के शुक्ल पक्ष के पूर्णिमा तिथि को मनाया जाने वाला दिन है, जो कि बहुत ही ज़्यादा लाभकारी है, बहुत ही ज़्यादा पुण्यकारी है। कहा जाता है जो भी व्यक्ति इस व्रत को पूरे विधि विधान के साथ, सच्चे मन के साथ, नियमों के साथ करता है, वो कितने जन्मों के पुण्यों को प्राप्त करता है, कितने जन्मों के पापों से मुक्त होता है और एक अच्छा सुचारू जीवन जी पाता है। ये दिन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत ही ज़्यादा विशेष और शुभ है। कहा जाता है इस व्रत को करने से न केवल आपके जीवन में सुखी, शांति, खुशी, धन, सम्मान, समृद्धि आएगी, न केवल खुशियों की बारिश होगी, बल्कि आपका पूरा जीवन निर्बाध रूप से, निर्विघ्न रूप से, सुचारू रूप से चलने भी लगेगा। कहा जाता है ये दिन स्वयं चंद्रदेव से और माता लक्ष्मी से जुड़ी हुई है। चंद्रदेव यदि आपकी कुंडली में मजबूत हैं तो आप समझ सकते हैं कि आपको कितनी ज़्यादा लाभ होने वाली है, और माता लक्ष्मी यदि आपसे प्रसन्न है तो आप समझ सकते हैं कि आपके जीवन में धन धान्य की बारिश होने वाली है, आपके जीवन में खुशियों की बारिश होने वाली है। तो दोस्तों, कहा जाता है इस व्रत कथा को यदि कोई व्यक्ति करने में असमर्थ है, पढ़ने में असमर्थ है, तो केवल यदि इस कथा को सुन ले तो सुनने मात्र से ही उसे कई जन्मों के पुण्य फलों की होती है प्राप्ति। कई जन्मों के पुण्य फलों की प्राप्ति होने के साथ साथ पापों से मुक्त होता है, उसका जीवन निर्विघ्न रूप से, निर्बाध रूप से चलने लगता है, उसे खुशियों की प्राप्ति होती है। अब मैं ये बात करूंगी कि ये दिन इतना ज़्यादा शुभ क्यों है ये दिन इतना ज़्यादा शुभ क्यों किया जाए इस व्रत को। इस व्रत कथा को करने से, इस व्रत कथा को सुनने और पढ़ने से तो हमें लाभ की प्राप्ति होगी, ये तो हम लोगों ने जान लिया। अब हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस व्रत को क्यों किया जाए, क्यों किया जाए, आखिर इस व्रत को क्यों करा जाए, क्यों पढ़ा जाए इस व्रत कथा को, क्यों सुना जाए इस व्रत कथा को। ये दिन इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण क्यों है हमारे लिए। कारण ये है दोस्तों कि ये दिन चंद्रदेव का है, माता लक्ष्मी की है, जैसा कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया। कहा जाता है इस दिन चंद्रदेव 16 कलाओं से पूर्ण होते हैं, और कहा जाता है कि इस दिन वो अमृत की वर्षा करते हैं। जी हाँ दोस्तों, चंद्रमा की चांदनी में इस दिन अमृत की वर्षा होती है, और यही कारण है कि यदि आप खीर बना करके उसे रात को चंद्रमा की चांदनी में रख दें तो अमृत की बूंदें उसमें पड़ेगी, और उसके बाद जब आप उस खीर का सेवन करेंगे तो माता लक्ष्मी बहुत ज़्यादा प्रसन्न होने वाली हैं। और माता लक्ष्मी यदि प्रसन्न हो गई, आपकी साथ हो गई, तो आप समझ सकते हैं कि आपका जीवन में धन धान्य की प्राप्ति हो जाएगी, आपका जीवन खुशियों से, सफलता से, उन्नति और तरक्की से भर जाएगा दोस्तों। अब कारण ये है कि आखिर माता लक्ष्मी क्यों प्रसन्न होंगी भाई, तो कारण ये है कि माता लक्ष्मी इसी दिन इस धरा पे आई थी, उनका आवागमन सृष्टि में इसी दिन को हुआ था। कहा जाता है कि दैत्यों और दानवों में जब अमृत कलश को प्राप्ति किया जा रहा था, जिसके लिए समुद्र मंथन किया गया था, तो इसी मंथन से माता लक्ष्मी आई थी बाहर, और कहा जाता है कि जब माता लक्ष्मी इसी दिन को प्रकट हुई थी, इस सृष्टि में उनका विभाग हुआ था, आवागमन हुआ था, तो इस दिन यदि कहा जाए कि माता लक्ष्मी की पूजा किया जाए या शरद पूर्णिमा को किया जाए तो माता लक्ष्मी बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न होती हैं। और माता लक्ष्मी और चंद्रदेव को प्रसन्न करने का सबसे ज़्यादा शुभ दिन यही है दोस्तों। इस मौके को मत गवाइए और शरद पूर्णिमा की व्रत कथा को अवश्य ही सुनिए। तो दोस्तों, मैं अब बारी है शरद पूर्णिमा व्रत कथा को सुनने की, और मेरी बारी है सुनाने की। कहा जाता है कि एक साहूकार रहा करता था एक बार एक किसी नगर में। इस कथा के अनुसार
उनकी 2 बेटियां थीं, लेकिन उस साहूकार के क्या कहने, वो साहूकार बड़ा ही धार्मिक प्रवृत्ति का पुरुष था। हमेशा धर्म कर्म में लीन रहता था, दान दक्षिणा किया करता था, अतिथि सत्कार बहुत अच्छे से किया करता था, हर कार्य को अपना कर्तव्य समझकर करता था, अपने कर्म को सुचारू रूप से करता था। ईश्वर पे अटूट श्रद्धा विश्वास था उसका, ईश्वर पे बहुत ही ज़्यादा नतमस्तक रहता था उनके आगे। और कहा जाता है कि ईश्वर की मर्जी के खिलाफ कोई कार्य ऐसा नहीं करता था जिसमें ईश्वर की मर्जी ना हो। और कहा जाता है कि वह हमेशा धर्म कर्म में लीन रहता था, ईश्वर भक्त था वो। उसकी 2 पुत्रियां थी, एक बड़ी बेटी एक छोटी बेटी। दोनों भी बचपन से ईश्वर की पूजा अर्चना में लीन रहती थीं, लेकिन उन दोनों ने शरद पूर्णिमा का व्रत भी करने का काम किया था। कहा जाता है कि बड़ी बेटी ने शरद पूर्णिमा बहुत ही अच्छी तरीके से किया, विधि विधान के साथ में, नियमों के साथ में उपवास किया, व्रत किया, इस कथा को सुना पूरे सच्चे मन से एकाग्रचित हो करके, और इसका पारण भी किया, जिसका उसे शुभाशुभ फल भी प्राप्त हुआ। लेकिन छोटी बेटी जो थी, उनका हमेशा शरद पूर्णिमा का व्रत अधूरा रह जाता था, क्योंकि संध्या होते ही उसे भूख लग जाती थी और वो कुछ ना कुछ खा लिया करती थी। इस कारण उसका व्रत भंग होता था और उसके व्रत अधूरा ही रह जाया करता था। कहा जाता है कि एक बार की बात है दोस्तों, कि जब उनका विवाह हो गया, बच्चियां थीं, बड़ी हो गई, युवावस्था में आ गई, तो उनके पिता जो कि साहूकार थे, धार्मिक प्रवृत्ति के पुरुष थे, जो कि धर्म कर्म में लीन रहते थे, उन्होंने अपनी दोनों बच्चियों का विवाह कर दिया। विवाह के पश्चात उनका गृहस्थ जीवन बड़ा ही अच्छा चल रहा था, कुछ दिनों तक तो बड़ा अच्छा चला। बड़ी बेटी ने जब अपने संतान को जन्म दिया तो उसके संतान न केवल जीवित रहे बल्कि दीर्घायु को प्राप्त हुए। और कहा जाता है कि उसी समय जब छोटी बेटी का विवाह हुआ, जब उसने अपने संतान को जन्म दिया, तो दीर्घायु होना तो दूर, उनकी संतान की मृत्यु हो जाती थी। और इससे वो बहुत ज़्यादा दुखी और उदास रहने लगी। उन्होंने जितनी बार भी संतान को जन्म दिया, उनकी संतान पृथ्वी पर आते ही मृत्यु को प्राप्त हो गई। इस वजह से बहुत ज़्यादा छोटी बेटी दुखी हो गई, व्यथित हो गई। उन्होंने ये सारी घटना अपने पिता जो कि साहूकार थे, सेठ थे, उसे कह सुनाया। पिता भी अपने बेटी के दुख में बहुत ज़्यादा दुखी हो गए। पुत्री के मोह में उनका दिमाग काम नहीं करने लगा कि आखिर वो क्या करे कि अपनी बेटी को खुशियाँ प्रदान कर सके, अपनी बेटी के जीवन में आने वाली समस्या का समाधान हो सके। इसके लिए सबसे पहले उन्हें पंडितों को बुलवाया, पंडित उनके घर पे आए, कहीं कहीं तो वो खुद पंडित के पास गए, बहुत सारे पंडितों से उन्होंने मुलाकात की और अंत में सभी पंडितों ने एक ही बात उनसे कही कि आपकी छोटी बेटी का शरद पूर्णिमा का व्रत जो है वो अधूरा रह गया है, इस वजह से उसे ये कष्ट भोगने पड़ रहे हैं। आप अपनी बेटी को कहिए कि वह शरद पूर्णिमा का व्रत पूरे विधि विधान के साथ, नियमों के साथ करे, उसका पारण बहुत अच्छे से करे, तभी उसके जीवन की समस्या की समाप्ति हो सकती है। खैर, साहूकार ने पंडितों की बात मानी और अपनी बेटी को शरद पूर्णिमा का व्रत करने को कहा, पूरे विधि विधान नियमों के साथ में, और उचित तरीके से उसका पालन करने को कहा। हालांकि पंडितों ने बताया था कि पूजा के दौरान भगवान विष्णु और चंद्रदेव की पूजा अवश्य करें। साहूकार ने अपनी बेटी को पंडितों के कहे अनुसार सारा विधि विधान बताया, सारे नियम बताए और कहा कि उपवास के बाद बहुत अच्छे से पालन करना। बेटी को क्या ना करती, वो अपने पिता की बात मान ली, क्योंकि उसे मानना ही था, क्योंकि उनके संतान जन्म लेते ही मृत्यु को प्राप्त हो जा रही थी। इस वजह से वो बहुत ज़्यादा दुखी और व्यथित हो जा रही थी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करें कि उनके संतान जीवित हो जाएं। इसलिए उन्होंने अपने पिता की बात मान ली, उन पंडितों की बात मान ली और वापस से शरद पूर्णिमा को करने का काम किया। उन्होंने बहुत अच्छे से विधि विधान के साथ स्नान आदि करने के पश्चात भगवान विष्णु की पूजा, चंद्रदेव की पूजा करने के बाद इस कहानी को सुना, इस व्रत कथा को सुना, नियमों के साथ, विधि विधान के साथ में पूजा किया, व्रत कथा को सुना और कहा जाता है कि ईश्वर की आरती भी की और उसके पश्चात अगले दिन पारण भी किया, जिसका उन्हें बहुत ही अच्छा शुभाशुभ फल प्राप्त हुआ। उनकी संतान जन्म लेते ही न केवल बच गई, न केवल मृत्यु को प्राप्त होने से बच गई, बल्कि वो दीर्घायु भी होने लगी। तो दोस्तों, ये कहानी है शरद व्रत पूर्णिमा की, जो कि शरद के अवसर पे किया जाता है, यानी कि आश्विन मास से शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को किया जाता है, जिसे कि हम शरद पूर्णिमा के नाम से जानते हैं। ये व्रत इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इतना ज़्यादा शुभ फलदायी है। इससे न केवल आपके संतान की रक्षा होती है, बल्कि आपको बहुत कुछ प्राप्त होता है। आप न केवल संकट मुक्त होते हैं, पाप मुक्त होते हैं, पुण्य कर्म अर्जित करते हैं, बल्कि आपके जीवन खुशियों से भर जाता है, समृद्धि और संपन्नता से भर जाता है। आपको बहुत ही ज़्यादा फायदा होने वाला है इस
व्रत को करने से। यदि आप व्रत को करने में असमर्थ हैं, यदि आप व्रत कथा को पढ़ने में असमर्थ हैं, तो कृपया मेरे द्वारा कही गई इस कथा को एक बार ध्यान से सुन लें, सच्चे मन के साथ एकाग्रचित्त होकर के सुन लें, ताकि आपको सफलता प्राप्त हो, आपके जीवन की हर बाधा, हर संकट की समाप्ति हो जाए, आपका जीवन सुचारू रूप से, निर्बाध रूप से चलने लगे और आप सफलता, उन्नति और तरक्की को प्राप्त करें। तो दोस्तों, ये कहानी थी शरद पूर्णिमा से रिलेटेड। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये कहानी अवश्य ही पसंद आएगी। खैर, जाते जाते मैं शरद पूर्णिमा से रिलेटेड एक और बात आप लोगों को बता देना चाहती हूँ कि भगवान श्री कृष्ण ने शरद पूर्णिमा के दिन ही गोपियों के साथ में रास भी रचाया था, जिसे देखने के लिए स्वयं देवता, गंधर्व और अप्सराएं स्वर्ग से उतर आए थे इस धरा पे। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आज का ये कहानी, आज का ये वीडियोस आप लोगों को अवश्य ही पसंद आया होगा। यदि आपको ये कहानी पसंद आई, ये वीडियो अच्छी लगी, तो कृपया अपनी राय मुझे कमेंट बॉक्स में लिख भेजें। साथ ही आप मुझे सपोर्ट करना ना भूलें। मुझे आपके कमेंट का तो इंतज़ार ही रहता है, साथ ही आपके सपोर्ट की भी मुझे बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। यदि आप मुझे सपोर्ट करेंगे तो मैं आपके लिए इस तरह की रोचक वीडियोज़ बना सकूँगी और आप लोगों तक धर्म और ज्ञान की बातें पहुंचा सकूंगी। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में केवल इतना ही। दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई चरित्र या फिर एक नई कहानी, एक नए छोटे से प्रसंग के साथ। तब तक बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए मुझे इजाज़त। तब तक के लिए धन्यवाद।